हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 8 क्लास का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हमें फर्स्ट पता होना चाहिए इक्वेशन किसे कहते हैं। तो हमने प्रीवियस क्लास में एक्सप्रेशंस पढ़े हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस 3x - 2 इस फॉर्म में होते हैं। ओके, जिनमें की कांस्टेंट नंबर होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। x²/2 - 5 4x + 3y। ओके, और एक एग्जांपल ले लेते हैं 3x + 5y - z। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये है हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, है ना। तो जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वालिटी साइन लग जाता है ना, तो उसे कहते हैं इक्वेशन। ओके, 3x - 2 = 12 = 0। कोई भी नंबर आ सकता है हमारा। ओके, तो देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ क्या होगा? इक्वालिटी साइन is an equation। ओके, ये है इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? जिस इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 1 हो, सिर्फ 1 हो, उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ओके, तो इस इक्वेशन में देखिए वेरिएबल क्या है हमारा? x है, इसकी पावर 1 है, तो ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर क्या है? वेरिएबल x है, इसकी पावर 2 है, बट लीनियर इक्वेशन की पावर कितनी होती है? ओनली वेरिएबल की पावर 1 होती है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। यहाँ पर कितने वेरिएबल्स है? 2 वेरिएबल्स है, इनकी पावर 1 है, तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर 3 वेरिएबल्स है और इनकी पावर भी 1 है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 होती है। ये लीनियर इक्वेशन है। बट हमें और क्या पढ़ना है? यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ना है। मीन्स इजी है, ये लीनियर इक्वेशन है, उसमें वेरिएबल कितनी होनी चाहिए? सिर्फ 1 वेरिएबल होना चाहिए। तो इस चैप्टर में हमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ना है। और इस टाइप के इक्वेशंस कौन से हैं? 3x - 2, यहाँ पर एक ही वेरिएबल है और वो लीनियर है या नहीं? यस, वो लीनियर है क्योंकि उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ये नहीं है। यहाँ पर कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल्स है, तो हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है? सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स पढ़ना है, 2 वेरिएबल्स नहीं। ओके, और यहाँ पर 3 वेरिएबल्स है, तो ये भी कुछ हमारे काम का नहीं। इस चैप्टर में हमारे काम का कौन सा है? किस टाइप की इक्वेशंस है? दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस जो हमें पढ़ने हैं, जिसमें कि सिर्फ एक ही वेरिएबल हो और उसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो। उसके साथ एक ही वेरिएबल अगर रिपीट आ जाए तो ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन है। ओके, क्योंकि x क्या है? ओनली 1 वेरिएबल है यहाँ पर, बट उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। समझ गए? तो देखिए नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अब हमें पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? 3x - 2 = 5। देखिए ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? यहाँ पर इक्वेशन में 2 साइड्स है, ये है ए वाली क्या है हमारी? ये वाली है LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, और ये है राइट हैंड साइड। ओके, 2 साइड्स होते हैं एवरी इक्वेशन में, ये होती है लेफ्ट हैंड साइड और ये होती है इस
इस साइड में राइट हैंड साइड होती है। ओके, यहाँ पर तो LHS इक्वल्स टू RHS। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होना चाहिए? जब हम इसे सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू हमें जब मिलती है और इस x की वैल्यू को जब हम इस इक्वेशन में वापस में रख देंगे तो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो LHS की वैल्यू इक्वल्स RHS की वैल्यू होनी चाहिए, तो वो हो जाता है सॉल्यूशन ऑफ दैट लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें अलग अलग मेथड्स दी गई है। ओके, मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो देयर आर 3 मेथड्स। ओके, तो फर्स्ट है बैलेंसिंग मेथड। अगर हम इन मेथड्स के थ्रू एवरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम इजीली सभी इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, ये है बैलेंसिंग मेथड, ये है ट्रांसपोजिशन मेथड और थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, सभी सारे के सारे क्वेश्चंस इन 3 मेथड्स के बेसिस पर ही सॉल्व किए जाते हैं। इस फर्स्ट मेथड है हमारी बैलेंसिंग मेथड। तो फॉर एग्जांपल के थ्रू हम इस मेथड को समझते हैं। x/5 प्लस 11 इक्वल्स टू 1/50। तो यहाँ पर देखिए, जो भी नंबर हम, ये क्या है हमारा LHS साइड है और ये है हमारी RHS साइड। तो जो भी नंबर हम ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कोई भी नंबर अगर हमें एडिट करना है, सब्सट्रैक्ट करना है LHS साइड में, तो सेम नंबर को हमें RHS साइड में भी ऐड करना होगा, सब्सट्रैक्ट करना होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए, मीन्स फर्स्ट तो हमें अज्यूम करना है ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, और अगर हम कोई भी दूसरा नंबर इसमें ऐड कर रहे हैं LHS साइड में तो सेम नंबर RHS में भी ऐड हो जाएगा। अगर LHS में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कोई नंबर तो RHS में भी क्या होगा, वो सब्सट्रैक्शन में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए x/5 प्लस 11, अब हम यहाँ पर ले रहे हैं -11 इक्वल्स टू 1/15 माइनस 11। हमने बोथ साइड में -11 ले लिया। अब इसे सॉल्व कर दो। x/5 इक्वल्स टू 1/50 माइनस 11, 15 इंटू 11 कर दो, 164 आ जाएगा, 165 आ जाएगा। 1 माइनस 165/15। ओके, तो ये हो जाएगा x/5 इक्वल्स टू -164/15। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए बोथ साइड में क्या है, x बाय यहाँ पर 5 है और वहां पर यहाँ पर 15 है। अगर हम इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें सॉल्यूशन निकालने में और भी आसानी हो जाएगी। बट 5 से मल्टीप्लाई सिर्फ एक ही साइड में नहीं करना है, बोथ साइड में करना है। 5 इंटू x/5, क्या किया हमने यहाँ पर, इक्वेशन को बैलेंस में रखते हुए हम सॉल्व कर रहे हैं। LHS में मल्टीप्लिकेशन 5 का किया तो RHS में भी हमने 5 मल्टीप्लाई में लिया। यहाँ पर क्या किया था हमने, यहाँ पर देखिए सब्सट्रैक्ट 11 फ्रॉम बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। ओके, और यहाँ पर क्या किया है हमने, मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू -164/3 आ गया। हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिली है, तो x की वैल्यू LHS साइड में पुट कर दो और क्रॉस चेक कर दो कि LHS इक्वल्स टू RHS आता है। क्योंकि LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा, हमें इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। Therefore put x in LHS of
इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या है 164/3। यहाँ पर 5 डिवाइड में है, डिवाइड 5 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 1/5 आ जाएगा, प्लस 11। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -164/15 प्लस 11। ओके, तो यहाँ पर देखिए 15 इंटू 11, ये -164 है, जितने से आ जाएगा -165 प्लस 165, यहाँ पर प्लस साइन है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 15, तो आंसर में क्या आ जाएगा 1/15। तो हमारी LHS साइड में क्या आ गया 1/15, और हमारी RHS साइड क्या है 1/15। ओके, समझ गए। तो हमारा यहाँ पर LHS इक्वल्स टू RHS हो गया थ्रू बैलेंसिंग मेथड। तो क्या हो गया, ये हमें सॉल्यूशन मिल गया किसका, इस लीनियर इक्वेशन का। इस टाइप से हमें बैलेंसिंग मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड है ट्रांसपोजिशन मेथड। ओके, फॉर एग्जांपल हमें समझना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो इजीली और जल्दी हम समझ पाएंगे कि इस मेथड में हम क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करने हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन, 2y + 6 + 3y + 3 = 8y - 12 + 3। तो यहाँ पर देखिए ट्रांसपोजिशन मेथड के थ्रू हमें कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट तो हमें लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है या नहीं देखना है। यस, ओनली वन वेरिएबल है, उसकी पावर 1 है, ये लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पर कांस्टेंट और वेरिएबल्स कौन से है, यहाँ पर देखिए ये है हमारा वेरिएबल y है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, ये हमारी वेरिएबल टर्म्स है, और ये 6, 3 और 12, 3 ये क्या है हमारे कांस्टेंट टर्म्स है। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है वेरिएबल टर्म्स को LHS की साइड और नॉन वेरिएबल टर्म्स मींस कांस्टेंट्स को RHS की साइड। ऑलवेज हमें वेरिएबल टर्म्स को LHS साइड में ही ट्रांसपोज करना है, और ट्रांसपोज करते समय हमें उनके साइन चेंज करने होंगे। यहाँ पर प्लस में है, प्लस 8y है, तो यहाँ पर इस LHS साइड में क्या हो जाएगा -8y हो जाएगा, इक्वल्स टू -12 + 3, 6 यहाँ पर जाके -6 हो जाएगा, और 3 क्या हो जाएगा -3। ओके, तो अब इस एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर दो, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 + 3 5, 5 - 8 - 3y। ओके, इक्वल्स टू इनका सब्सट्रैक्शन और एडिशन कर दो, कितना आ जाएगा -18 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब इस ट्रांसपोजिशन मेथड में ऑलवेज जब लास्ट हमारी टर्म आ जाती है, ओनली वन टर्म होती है बोथ साइड, तो हमें वहां में इस वेरिएबल में जो कोएफिशिएंट है हमारा उससे डिवाइड कर दो, -18/3 -3। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा y = 2, क्या हो जाएगा ये 6। ओके, 6 हो जाएगा। तो समझ देखिए क्या, बट ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या किया हमने, हम सभी वेरिएबल्स को हमने LHS के साइड में ले लिया और कांस्टेंट को RHS साइड में भेज दिया, और उसके बाद इसे सॉल्व करने के बाद हमें बोथ साइड 1 टर्म मिली, और जो टर्म हमें मिली है उसके कोएफिशिएंट से, वेरिएबल के कोएफिशिएंट से हमने बोथ साइड में डिवाइड कर दिया। बोथ साइड को डिवाइड करने के बाद हमें आंसर मिला। तो बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड, थर्ड मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जनरल फॉर्म है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, ax + b
cx प्लस टी इक्वल्स टू m बाय क्यू। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इन दोनों के बीच में। इस टाइप का हमें इक्वेशन दिया जाता है एग्जाम में, पर हमें क्या करना है, इस टाइप के इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। न्यूमरेटर ऑफ LHS साइड मल्टीप्लाई विथ डिनोमिनेटर ऑफ RHS साइड मींस n ax प्लस b। ये क्या है, न्यूमरेटर ऑफ LHS साइड मल्टीप्लाई किया किससे, डिनोमिनेटर ऑफ RHS इक्वल्स टू न्यूमरेटर ऑफ RHS साइड मल्टीप्लाई विथ डिनोमिनेटर ऑफ LHS साइड। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल क्या आ जाएगा हमारा, देखिए 5x माइनस 7 बाय 3x, हमने एक एग्जांपल लिया 2 में से यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब हम 1 ले होता है। तो अब इन दोनों का क्रॉस में इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रांसपोजिशन मेथड या फिर बैलेंसिंग मेथड, ऐसे तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर यूज करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इस टर्म को 1 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 को यहाँ, मीन्स इसके न्यूमरेटर क्या है 5x माइनस 7, इसे मल्टीप्लाई करना है किससे, डिनोमिनेटर ऑफ RHS 1 से, और इक्वल टू न्यूमरेटर ऑफ RHS मल्टीप्लाई विद डिनोमिनेटर ऑफ LHS। यहाँ पर ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा 5x माइनस 7 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 6x। यहाँ पर ऑलवेज, यहाँ पर अब हम ट्रांसपोजिशन मेथड यूज कर सकते हैं। 6x को मीन्स यहाँ पर वेरिएबल है और यहाँ पर कांस्टेंट है, वेरिएबल को ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड और कांस्टेंट के ले आओ राइट हैंड साइड, और उनके क्या हो जाए, साइन भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस एक्स इक्वल्स टू 7, मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, x इक्वल्स टू माइनस 7। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो इजीली आप इस टाइप के क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। और इन मेथड्स को अच्छे से ध्यान में रख दो, एवरी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे अगर इन मेथड्स को समझ जाओ तो। ठीक है, थैंक यू।